सुबह के 5:15 बज रहे हैं। हम पिथौरागढ़ के ओयो प्लाज़ा होटल पर हैं और अब तैयारी है। तो मुनस्यारी का ये जो टूर था उसकी अब आज वो यात्रा पूरी हो जाएगी। काला जी हैंड वेव कर रहे हैं, हमारे ग्रुप लीडर अनिल काला जी, और पायलट साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं। और बेदी जी बस अब आने वाले होंगे अंदर से। तो बहुत अच्छी यात्रा रही, हमारी तय की गई अपेक्षाओं से ये अधिक थी और बड़ा मज़ा इस यात्रा में आया। और हमारे मित्र बेदी जी भी पहुंच गए हैं और बस ये समझे नहा धो करके आज 3-3:30 बजे हमारी सुबह शुरू हो गई थी और अब ये तैयारी। तो फिर मिलते हैं। लोहा घाट से चलते हुए ये घने देवदार और बांज के वृक्ष, और बड़ा प्रसिद्ध रहा है ये शहर पौराणिक समय से भी। बाणासुर जो कि महान शिव भक्त था, उससे भी इसका संबंध रहा है। और बाद में चंद्रवंशीय राजाओं ने बाणासुर का किला भी यहाँ पर बनाया है, उसका पुनर्निर्माण आप कह सकते हैं। और एक ज़माने में ये लौह कर्म यानी कि लोहे के निष्कर्षण से भी संबंधित रहा है, तभी संभवतः इसका नाम लोहाघाट पड़ा होगा। बहुत खूबसूरत ये पहाड़ी शहर। पिथौरागढ़ से वापस लौटते हुए और चंपावत से आगे ये एक जगह है अमोड़ी। यहाँ पर ये केशव भोजनालय है, केशव होटल है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है और बहुत प्रेम से ये लोग खाने को खिलाते हैं। ताज़ा एकदम से इनका खाना होता है। और जब आप गुज़रें तो हमारा ये निवेदन होगा कि एक बार यहाँ ज़रूर आप आइएगा, तो आपको बहुत गुणवत्ता युक्त भोजन मिलेगा और स्वादिष्ट भी। ये सामने बहुत बड़ी जो नदी, ये जलराशि आपको दिख रही है, ये काली नदी है। और टनकपुर से थोड़ा आगे जब हम चले लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, तो ये बहुत बड़ी नदी काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमाओं को बना रही है। और संभवतः जो पार, इस नदी के पार जो भूभाग दिखाई दे रहा है वो नेपाल का है। और मेरे जीवन में ये पहली बार घटित होने जा रहा है जब मैं अपने देश से बाहर किसी भूमि को देख रहा हूँ। नेपाल की जब बात आती है तो वो हमें अपना सहोदर भाई ही नज़र आता है, क्योंकि हमारी और उनकी संस्कृति, धर्म, खान पान, रीति रिवाज और यहाँ तक कि रोटी और बेटी का नाता है। तो अपने आप में हमारे मन में एक बड़ा उल्लास सा हो रहा है कि हम क्या पता नेपाल को चले जाएं। तो देखने वाली बात होगी कि बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हम जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, ये तो कुछ मिनटों में साफ़ हो जाएगा। बहरहाल दूर से ही सही, नेपाल को देखा तो सही, विदेश को देखा तो सही, पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये काली नदी इस समय मुझे इसका पानी भी काला ही नज़र आ रहा है। तो काली कुमाऊं से निकलने वाली नदी काली नदी, और दूर ये पुल देखिए ना, ये सीमाओं को जोड़ने का काम करता है, ये बांटता नहीं है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ये जोड़ने वाली चीज़ें हैं। पुल दो देशों को, दो संस्कृतियों को, दो प्रकार के धर्मों को, दो प्रकार के रीति रिवाजों को ये जोड़ने का काम करता है। और कुछ क्षण यहाँ बिताते हैं, देखते हैं कि क्या अनुमति हमें मिलती है। तो फाइनली नेपाल जाने की तैयारी हो गई है। ये स्कूटी हमने रेंट पे ली है और इसको साथ हमारी एक वीडियो बना दो, चलाने की बात हो रही है। नेपाल की हमारी पहली यात्रा अब प्रारंभ होने जा रही है। साथ में बाइक में बेदी जी बैठे हैं और हम दोनों काला जी और मैं साथ चल रहे हैं। और अब चलते हैं। तो ये
चलना शुरू हुआ। एक रोमांचित अनुभव तो है ही, क्योंकि जीवन में जो अनुभव पहली बार होता है वो बेहतरीन होता है, वो अद्भुत होता है, वो निराला होता है। वही माटी जैसे हमारे देश की, लेकिन कुछ अलग एहसास हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बता नहीं सकते। लोग बाग भी वही हैं, बहुत कुछ अंतर तो है नहीं खैर हमारे और नेपाल के बीच। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रोटी बेटी का नाता हमारा है, और बोली भाषा रीति रिवाज धर्म सब एक ही है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। सीमेंट की पक्की सड़क यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर जाने की बात थी, क्योंकि हम बाइक्स को और स्कूटियों को हाइक करके लाए हैं। वो किराए पर लगभग ये बात हुई है कि 2.5 किलोमीटर आना जाना, यानी 5 किलोमीटर आना जाना है। और अब ये विशेष खेती वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पर, खाली खाली सही है। जबकि मैं सोचता हूँ कि इन इलाकों का कितना कुछ उत्पादन किया जाना चाहिए, ताकि दोनों देश एक दूसरे के लिए मंडियों का काम कर सकें। और सामने दूर हरा सा बोर्ड, वहाँ पे जाके पता चलेगा कि उतना कितना है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ कि लोग साथ ही आ जा रहे हैं। जैसे हम बाज़ार आते जाते हैं तो नेपाल के लोग भारत और भारत के लोग नेपाल में आ जा रहे हैं। हमारे पास वक्त की कुछ कमी थी, क्योंकि हमारी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव साल इस टूर दिसंबर को, तो इसलिए हमारे पास समय की कमी होने के कारण हमने ये प्रिफ़र किया कि प्राथमिकता दी कि हम सुपर बाइक में चलें। और अब ये मैं बोर्ड पे पढ़ पा रहा हूँ तो लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ से 250 मीटर आगे है, और वो समस्या नेपाल बॉर्डर पे पड़ेगा, नेपाल की सीमा के अंतर्गत पड़ेगा। दूर केले के बगीचे दिख पा रहे हैं, और ये लोग सामान देखते जाते हैं। कुछ झुग्गियाँ सी बनी, और ये पहले अनुभव हमारे। और यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। और आसपास ये दुकानें हैं, कुछ पूजा की सामग्री की और कुछ छोटी मोटी खिलौनों की, इस तरह की दुकानें हैं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या चीज़ है ये? अच्छा, उसके सूखा करके, ये मूली को सूखा करके सब्जी के लिए संरक्षित कर रहे हैं। और बहुत कुछ। क्या भाव है? 300 रुपये किलो अखरोट। वहाँ ले जाने देंगे बॉर्डर पे? 25 किलो ले जाओ, कौन सा गैस होना तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, अभी लौटते हुए आते हैं। तो 300 रुपये किलो अखरोट का रेट बता रहे हैं। और ये विदेशी बिल्ली बेदी जी मेरी इस बात पे हंस रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मुझे बस विचार आया कि ये विदेशी ही है। अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और ये श्री राम वस्त्र भंडार। ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि दोनों देशों में कितनी समानता है सांस्कृतिक तौर पर, और समानता कई बार हमको नज़दीक भी लाती है, जब हम पाते हैं कि दो लोग, दो क्षेत्र एक जैसे विचार रखते हैं। अपने जैसा ही सब कुछ लग रहा है। ये नेपाल में ब्रह्मदेव नामक तीर्थ स्थान, जहाँ पर सिद्धनाथ बाबा का मंदिर, ब्रह्मदेव का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, ये तीनों मंदिर एक साथ हैं।
और ये मंदिर समूह, यहाँ पर ये कुआं भी है। भगवान आप सब पर कृपा करें, बाबा सिद्धनाथ आप पर कृपा करें। जैसा कि बताया गया है कि माँ पूर्णागिरि की यात्रा के बाद यात्रा को पूर्ण करने के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर अवश्य आते हैं। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से हमें भी इस पुण्य क्षेत्र के दर्शन प्राप्त हुए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारी यात्रा भी पूर्ण हुई। तो ये सुखद संयोग ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये भगवान विष्णु का मंदिर, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की यहाँ पर मूर्ति, शेष सैया पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। आप सबका कल्याण हो। तो इस प्रकार से पहली और संक्षिप्त विदेश यात्रा से अब हम वापस निकल रहे हैं और यहाँ पर सामने टनकपुर, चंपावत, दिल्ली ये अपने नाम दिखने लग गए हैं। दूर तो कहीं गए नहीं थे, बस यूं ही कुछ कदमों की बात थी, लेकिन हमारी घुमक्कड़ी के रिकॉर्ड में एक छोटा सा नाम और जुड़ गया, क्योंकि राज्यों के बाहर घुमक्कड़ी हुई थी, जिलों के बाहर घुमक्कड़ी हुई थी। ये पहला अवसर है जब घुमक्कड़ी जो है देश के बाहर हुई है। और वापसी में इस समय हमारे काला जी ड्राइविंग कर रहे हैं और उनके लिए भी विदेश में गाड़ी को चलाने का, दोपहिया वाहन को चलाने का ये पहला अवसर है। तो हमने कहा आपको भी ये सुअवसर मिलना चाहिए। और दूर सामने वो कुछ मीटर की दूरी पर वो काली के ऊपर बना पुल। हम हमेशा खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात करते हैं और सही चीज़ें न मिलने की शिकायतें करते हैं, लेकिन आज काशीपुर रोड पर जब हम गुज़र रहे थे तो लगभग ये 1.5-2 किलोमीटर लंबा और यूं ही 1-आध किलोमीटर चौड़ा ये प्लॉट मिला, सरसों से लकदक भरा हुआ। तो मन में विचार आया कि क्यों न इसका फ़ोटो ले लिया जाए, वीडियो बना लिया जाए और उस कृषक को इस नाते धन्यवाद दे दिया जाए कि वो मेहनत से इतनी बेहतरीन फसल को उगा रहा है।